फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 एनसीईआरटी इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसका नाम है हेलन केलर। ठीक है, एक चैप्टर है हमारी बुक से, मैरीगोल्ड की बुक है, जिसमें अभी तक फ़िलहाल हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। हमने एक पिछली पोएम भी पढ़ी थी, पीछे इससे पहले वाली एक चैप्टर नहीं थी, पोएम थी जिसका नाम था डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क। ठीक है, मैंने उसकी भी वीडियो बना दी है और अपने चैनल पे डाल दी है, अभी डाली है, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हेलन केलर कौन है। देखिए, आपने एक अपनी लाइफ में कभी ना कभी हेलन केलर के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, आप एक बार पढ़ा ही होगा, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा तो अपने भैया दीदी से पूछिएगा, वो तो बहुत अच्छी तरीके से हेलन केलर को जानते थे। हेलन केलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक लड़की थी, इनकी कहानी आप सुन के दंग रह जाएंगे। ठीक है, ये एक लड़की थी, ये हेलन केलर। ठीक है, उनकी कहानी है। ठीक है, उनके साथ क्या क्या हुआ वो इस चैप्टर में बताया गया हेलन केलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज समर ऑफ 1818 बताया जा रहा है। ये समर की बात है, कब की? 1818 की। मतलब 1818 मतलब अभी से कम कितने साल पहले? अभी तो 2021 चल रहा है, तो 1990 मतलब हम लोग 1900 से लेके 200 तक आते हैं, तो 100 साल और 120 140 141 ईयर एगो, मतलब 141 साल पहले की ये कहानी है। ये कब की है? 1880 की है। ठीक है, तो 1880 से 100 साल 980 तक 100 साल प्लस 2000 तक करेंगे तो 100 साल प्लस 120 प्लस 121 120 तो 140 और 141 मतलब 141 ईयर पहले की ये बात है। ठीक है, गर्मी थी उस वक्त 1880 में। ठीक है, ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलेबामा। एक छोटी सी हेल्दी मतलब स्वस्थ बेबी गर्ल जन्म ली थी। एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, पता ये तो नहीं बताया गया किस देश का, पर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है अलेबामा। ठीक है, अलेबामा टाउन है। अलेबामा में 1880 में समर में अलेबामा नाम के टाउन में एक छोटी सी हेल्दी बेबी गर्ल जन्म ली और पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके पेरेंट्स उसको डियरली मतलब बहुत टूट के प्यार करते थे। डियरली मतलब क्या बताया जा रहा है? टूट के प्यार करना। डियरली लव्ड हर, ठीक है, मतलब जो उसके पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, उसको टूट कर प्यार करते थे। हैड नेम्ड हर हेलन केलर, और उस बच्ची का क्या नाम दिया? हेलन केलर नाम दिया। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे और फीवर स्टेड हाई। ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको टूट कर प्यार करते थे और उसका नाम हेलन केलर रखा। लेकिन एक दिन उस बच्ची के साथ क्या हुआ? एक दिन वो बच्ची बीमार पड़ गई। ठीक है, क्या हुई उस बच्ची के साथ? बताओ क्या हुआ उस बच्ची के साथ? वो बच्ची एक दिन क्या हुआ उस बच्ची के साथ? एक दिन वो बच्ची बीमार पड़ गई। बिकम इल मतलब बीमार पड़ना। ठीक है, एक दिन वो बच्ची बीमार पड़ गई, जो छोटी बच्ची जन्म ली थी, एक दिन वो बीमार पड़ गई। एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था उस छोटी सी बच्ची के साथ? दिन प्रतिदिन उस बच्ची की क्या हो रहा था? उस बच्ची की बताओ जल्दी बताओ, अपने भैया दीदी से पूछो। वेरी गुड, सबने पता कर लिया। एक दिन उनको फीवर हुई। ठीक है, उनकी तबीयत खराब हुई और दिन प्रतिदिन क्या हुई? उनकी तबीयत खराब होती गई। मतलब आज थोड़ा, मतलब आज 2 बुखार, कल 4 हुआ, कल 6, परसों 6 हुआ, परसों, ठीक है, उसके बाद 10 हुआ, फिर 20 30 40 50 60, ऐसे डे बाय डे दिन प्रतिदिन क्या हुआ था? उनका बुखार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, उनका बुखार कम नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, Everyone in the family tried to help her to get better। जो सभी लोग उनके परिवार में थे, रिलेटिव्स थे। ठीक है, चाचा चाची मौसा मौसी, मतलब बताया नहीं कि कौन कौन रिलेटिव थे, पर जितने भी रिलेटिव थे, ठीक है, कौन कौन? एग्जाम्पल में बहुत सारे उनके रिलेटिव थे। चाचा चाची हो गए, मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, दादा दादी, बहुत सारे उनके रिलेटिव थे। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर। सभी लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वो बच्ची ट्राई टू हेल्प गेट बेटर। तो सभी लोग यही है, मदद कर रहे थे कि वो बच्ची है, वो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा एक नई बॉर्न बेबी की स्वास्थ्य खराब हो, तो सभी लोग उसका ट्राई कर रहे थे कि वो बेटर हो जाए, ठीक हो जाए। बट ऑल दे कुड सेव अस, मतलब लेकिन सभी लोग, जितने भी लोग उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे,
सब एक ही बात कर रहे थे, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, मतलब अब और कुछ चारा नहीं है, मतलब अब और कुछ नहीं है, अब ऐसा और कुछ चारा नहीं है, मोर वी कैन डू, अब ऐसा और कुछ चारा नहीं है जो कि अब हम लोग इस बच्ची के लिए कर सकते हैं। द बेबी में नॉट, ये बच्ची अब नहीं रहेगी, मतलब ये जो छोटी बच्ची है ये मर जाएगी, ठीक है। बट हेलन लिव, छोटी बच्ची कौन थी? हेलन। लेकिन हेलन, सब ने कह दिया था हेलन नहीं जिएगी, लेकिन हेलन जी, ठीक है। मतलब सब ने कह दिया था कि यहाँ तक कि उसके पूरे रिलेटिव्स ने खुद कह दिया था उसके डे बाय डे फीवर को बढ़ते देखते हुए, क्या कहा सबने कि जो बच्ची अब नहीं जी पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका इतना, मतलब सब कोई भी ये नॉर्मल इंसान का उतना ज़्यादा फीवर, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर चला गया था उनका, इतना ज़्यादा फीवर हो जाए तो इंसान पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंसान जी जाए। तो इसीलिए उसकी फैमिली में सभी मेंबर जो थे, जो भी उसको टेक केयर करने आते, जो भी उसको देखते, सब एक ही बात कहते। क्या कहते? दिस बेबी में नॉट लिव, मतलब ये बच्ची नहीं रह पाएगी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे, मतलब जो उसके रिलेटिव सभी वो कहते थे, उसका एकदम उल्टा हुआ, हेलन लिव, ठीक है। मतलब हेलन जी, बट सी वाज नॉट सेम आफ्टर हिज इलनेस, मतलब पर वो इस बार सेम नहीं रही, ठीक है। सेम आफ्टर हर इलनेस, मतलब वो अपने बीमारी नहीं, मतलब अपने तबीयत ख़राब के बाद वो जैसे पहले थी वैसी नहीं रही। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत गलत था। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, पर आखिरी में उनको पता चला गलत क्या है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, ना वो देख सकता है, ना ही वो सुन सकता है, ठीक है। जो बच्चा, द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, जो बच्चा था, जो बेबी थी, वो एक लिटिल सी छोटी सी गर्ल में जन्म हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, जो उसके पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, उसके लिए बहुत सॉरी फील करते थे। हेलन ऑफ्टन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हेलन बहुत रोती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोती थी, ठीक है। ये नहीं कि आवाज़ निकाल कर हमारी तरीके से रोती थी, वो बस ऐसे आंसू निकाल के रोती थी, ठीक है। उसकी आवाज़ तो उसको बोलना आता ही नहीं था, क्योंकि वो बोल सकती थी पर उसको बोलना कोई ना वो देख सकती थी, ना ही वो सुन सकती थी, ठीक है। तो हेलन को तो सुन ही नहीं पाती थी, तो वो कैसे बोलती? क्योंकि बोलने के लिए आप कुछ तो आना चाहिए ना। क ख ग, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो सुन के थोड़ा सा छोटे में आ ऊ करते हैं, रोते भी है तो ऊ करके रोते हैं। लेकिन जो हेलन थी उसने तो किसी की आवाज़ सुनी नहीं थी, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाती थी, तो वो बोलती कैसे, ठीक है, वो बोलती कैसे। इसीलिए हेलन बोलती भी नहीं थी और मतलब रोते वक्त चिल्लाती भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसके आंसू निकलते थे, ठीक है। और ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, और हेलन अपनी माँ को पकड़ लेती थी रोते रोते। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट हर फादर से, वो फादर वुड से, ठीक है। उसके पापा क्या कहते थे कि ये बच्ची जो भी मतलब ये गरीब बच्ची, पुअर मतलब गरीब नहीं है, मतलब ये बेचारी बताया जा रहा है उसको, बेचारी इसमें क्यों? क्योंकि ना वो देख पाती थी, ना ही वो सुन पाती थी। बोल तो सकती थी पर उसको आता ही नहीं था, तो एक तरीके से वो बोल भी नहीं सकती थी, आप लोग कह सकते हो। पर वो बोल सकती थी पर उनको आता ही नहीं था, इसीलिए वो ना वो देख सकती थी, ना ही वो सुन सकती थी। तो इसीलिए उसके पापा कहते थे ये बच्ची जो भी मांग रही हो इसको दे दो, ठीक है। थॉट हेलन कुड नॉट हियर सियर, हेलन ना ही सुन सकती थी ना ही देख सकती थी, लेकिन सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो एक चमकदार मतलब ब्राइट लिटिल गर्ल थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग तो सोचते थे हेलन ना देख सकती है ना सुन सकती है तो कुछ भी सीख नहीं पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ इस बात पे राज़ी नहीं होती थी। हेलन इज वेरी स्मार्ट, उसकी मम्मी कहती थी कि हेलन है वो बहुत समझदार है। सी सैड एंड एडेड, वो बोलती है और ऐड करती थी उस बात में, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, दिक्कत ये नहीं है कि वो ना देख सकती है ना ही देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, प्रॉब्लम ये हम लोग उस तक पहुँचेंगे कैसे। मतलब ये नहीं है कि वो लोग तो उसके सामने ही बैठ सकते थे, हेलन को बुला सकते थे, या फिर वो सुन नहीं सकती थी उसको लेके आ सकते थे, ठीक है।
लेकिन वो रीच यहाँ पे मतलब रीच का मतलब क्या है, हम लोग उसके दिल के कोने तक कैसे पहुँचे, कि हम लोग उसको बात कैसे समझाए। शी इज़ लॉक अप इनसाइड शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो अपने अंदर से एक तरीके से बंद है, ना वो बात बोल सकती है ना ही सुन सकती है। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, और हेलन जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे जैसे वाइल्ड मतलब खतरनाक जंगली होते जा रही थी। जंगली मतलब ये नहीं है जंगल की, हेलन मतलब खतरनाक होती जा रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, ठीक है, मतलब मारपीट हिंसक हो रही थी वाइल्ड। सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, मतलब वो किसी को भी अपने बाल तक, मतलब कोई भी उसका बाल झाड़ना चाहता था तो हमेशा अपने बाल खोल के रखती थी। कोई भी उसका बाल झाड़ना चाहे तो उसे वो भगा देती थी, ठीक है, हिंसक हो जाती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो कपड़े थे हमेशा गंदे रहते थे, ठीक है। सी वॉज ऑफ्टन एंग्री, और वो हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक हर फीट, कभी कभी तो वो फ्लोर पर जाके अपना पैर भी मारती थी दीवार में। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे वुड शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, तो उनके पेरेंट्स ने सोचा कि उसके लिए कोई टीचर फाइंड करनी पड़ेगी उसकी बिहेवियर को देखकर। मिस सुविलियन एक उसकी मिस सुविलियन ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, मतलब एक यंग टीचर थी जिसका नाम था मिस सुविलियन, एक बहुत ही यंग जवान टीचर थी। एग्रेड मतलब वो तैयार हुई टू हेल्प हेलन टू लर्न एंड सी द वर्ल्ड, वो तैयार हुई हेलन के लिए कि वो दुनिया को सीखे और देखे अच्छी तरीके से। मिस सुविलियन गेव हेलन ए डॉल एंड हेलन ए डॉल, मिस सुविलियन ने शुरुआत में फर्स्ट मीटिंग में हेलन को एक डॉल दी। डॉल स्पेल्स डॉल, उन्होंने उससे डॉल बोलने के लिए बोला, क्या बोला, उसको स्पेल करवाया डॉल। सी स्पेल द वर्ड विथ इनटू हर फिंगर, और उस वर्ड को उसके फिंगर पे भी ऐसे लिखा। हेलन हैंड सी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइन, और वो उसके लिए लेटर स्पेशल हैंड साइन से बनाती थी मिस सुविलियन। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल, और जो हेलन थी उसने अपने टीचर को कॉपी किया, ठीक है, अपने टीचर को कॉपी किया और टीचर को कॉपी किया और उसने हेलन ने क्या किया, हाँ हेलन ने अपने टीचर को कॉपी किया, हेलन ने अपने टीचर को कॉपी किया और हेलन ने भी वर्ड स्पेल्ड किया उसके हाथ पर डॉल। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, पर वो हेलन जान नहीं पा रही थी व्हाट सी वाज डूइंग, वो कर क्या रही है। हेलन लाइक मिस्टर सुविलियन, धीरे धीरे हेलन को मिस सुविलियन अच्छी लगने लगी। सी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो जो मिस्टर सुविलियन थी वो स्ट्रिक्ट थी बट अच्छी थी, काइंड थी उसके लिए। सी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन ऑन हर, उस जो मिस सुविलियन थी वो हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड दिन रात हेलन के हाथ पर लिखती रहती थी टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन समझे। वन डे हर टीचर में हेलन पुट हर हैंड इनटू अ रनिंग वाटर, मतलब एक दिन हेलन के टीचर ने, मतलब एक दिन मिस सुविलियन ने हेलन का हाथ चलते हुए पानी में डाल दिया, मतलब पानी चल नहीं रहा था, मतलब जो पानी होता है हमेशा मूव करते रहते, तो वही बताया जा रहा है रनिंग वाटर, तो हेलन का हाथ रनिंग वाटर में डाल दिया, ठीक है, मिस सुविलियन ने, ठीक है, उनका चलते हुए हाथ डाल दिया। देन सी स्पेल्ड वर्ड, और फिर उन्होंने वर्ड क्या लिखा, वाटर। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन समथिंग वेट, मतलब तभी उसी वक्त हेलन समझ गई, मतलब पानी मतलब होता है जो कुछ भींगा हुआ हो। रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हैंड पर चढ़ता, तो हेलन समझ गई जो कुछ भींगा हुआ हो। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड, और वो उस वर्ड को समझ गई। वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, और वो उस वर्ड को समझ गई और वो समझ गई कि वाटर और जो वर्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया की वर्ड और वाटर पूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग सी वांटेड टू नो, वर्ड सब कुछ बता सकती थी जो हेलन जानना चाहती थी, ठीक है, जो हेलन जानना चाहती थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर तो पहले हम लोग देख लेते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में क्या क्या है। न्यू वर्ड्स में डियरली मतलब टूट कर, इलनेस मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब होना, बीमारी, एग्रीड मतलब हामी भरना, इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन देखते हैं। समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलन मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन, ठीक है, उसकी माँ ने पकड़ लिया था कि कुछ तो भाई साहब गलत हो रहा है हेलन के साथ, ठीक है।
उसकी माँ ने पकड़ लिया था। तो अब आपको बताना है कि हेलन के साथ क्या गलत था। लिखोगे हेलन कुड नॉट सी और हियर, मतलब हेलन ना देख सकती थी ना सुन सकती थी आफ्टर हिज फीवर, उसके तबीयत खराब के बाद। क्वेश्चन 2, ऑल थॉट हेलन कुड नॉट हियर और सी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज सी। वो कैसी, हेलन देख नहीं सकती थी सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो कैसी गर्ल थी। ऑल थॉट हेलन कुड नॉट सी और हियर, हेलन देख नहीं सकती थी सुन नहीं सकती थी, बट सी वाज अ स्मार्ट गर्ल, लेकिन वो स्मार्ट गर्ल थी, समझदार लड़की थी। नेक्स्ट है हु एग्री टू हेल्प हेलन, ऐसी कौन सी टीचर थी जो कि हेलन की मदद करने के लिए तैयार हुई। इसका आंसर लिखोगे मिस सुविलियन एग्रीड टू taught Helen sign language so that Helen could communicate with others। ठीक है, मिस सुविलियन नाम की एक टीचर तैयार हुई हेलन की मदद करने के लिए, ताकि हेलन साइन लैंग्वेज सीख पाए और दूसरों से बात कर पाए। नेक्स्ट है व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। जब उसकी टीचर ने, मतलब जब मिस्टर सुविलियन ने उसका हाथ एक चलते हुए, मतलब पानी में चलते हुए पानी में डाल दिया था, तो हेलन ने उस वक्त क्या सीखा। हेलन लर्न दैट समथिंग दैट इज़ वेट इज कॉल्ड वाटर। हेलन ने सीखा कि जो कुछ सा भींगा हुआ सा हो उसको हम लोग वाटर कहते हैं। What was the most important things that Helen finally understood? क्या कुछ important चीज़ थी जो आखिरी में हेलन समझ गई थी। Helen finally understood that words are the most important things in our life। तो हेलन आखिरी में समझ गई थी कि जो वर्ड्स हैं, मतलब जो अक्षर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। अब लेट्स टॉक देख लेते हैं अभी हम लोग लेट्स टॉक में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दिस लेटर इनटू योर हैंड। साइन लैंग्वेज को यूज़ करके इन शब्दों को आपके हाथ में बनाना है। तो बोलोगे सर साइन लैंग्वेज कहाँ से सीखेंगे, तो उसका भी जुगाड़ मैंने करके रखा है भाई। ये देखो, समझा आप लोग, कहीं और मिलेगा आपको, इसीलिए कहता है स्टडी माफिया सब्सक्राइब करो, सब जुगाड़ होता है यहाँ पर। ठीक है, सब आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे कौन से वर्ड हैं देखिए, CHE सी देखिए बनाइएगा, एच आप लोग ऐसे बनाइएगा, ई आप लोग ऐसे बनाइएगा, और के आप लोग ऐसे बनाइएगा। चेक, ठीक है, बन गया। चलिए अब देखते हैं स्पेल दिस वर्ड थ्रू हैंड साइन। इन वर्ड को आपको स्पेल करना है हैंड साइन से, हेलन और वास। तो हेलन का HEL गेरा L HEL हेल HELE हेलन। ठीक है, हेलन, ये आपने देख लिया। और नेक्स्ट वर्ड जो हमें स्पेल्ट करना है, जो हमें देखना है, देखना और बनाना है, वो क्या है, वॉस। ठीक है, तो वॉस बनाते हैं अभी हम लोग। W को देखिए W, उसके बाद A, ये देखिए A WAS वॉस। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए वॉस भी हमने देख लिया। नेक्स्ट, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड। जो पीपल नहीं देख पाते हैं वो रीड कैसे करते हैं। द पीपल हु कैन नॉट सी रीड विथ ब्रेल स्क्रिप्ट। क्लास 3 में आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ाया था, पर क्लास 3 में जो लोग देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, वो ब्रेल स्क्रिप्ट पर हाथ रख के समझते हैं। व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी कॉल्ड। तो ब्रेल स्क्रिप्ट ही हम लोग बच्चों की स्क्रिप्ट आपको बताने हैं जो हम लोग देख नहीं सकते। तो भाई आपको खुद से करना है। हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी। आप कैसे मदद कर सकते हैं, मतलब आप देखिए, आप उनकी लिखने में कुछ मदद कर सकते हैं। उनको कहीं चलने जा रहे हैं, हाथ धोने जाना है आपके स्कूल में, तो आप उनको पकड़ के ले जा सकते हैं। ठीक है, लुक एट द साइन फॉर द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के साइन आप लोग नीचे देख लीजिएगा। तो ये 2 पेज में तो सिर्फ साइंस दिए गए हैं। चलिए अभी ये वाले पेज पे आते हैं, कुछ काम का दिया गया इसमें। लेट्स राइट। ठीक है, अब आपको एक कॉलम 1 कॉलम B दिया गया है, कुछ वर्ड को आपको जोड़ना है। तो ये देखिए क्या क्या लिखोगे आप लोग। पहला पॉइंट, हेलन लिव्ड आफ्टर हिज इलनेस बट शी कुड नॉट
हियर और सी। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे सी कुड नॉट सी एंड हियर बट सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे पीपल थॉट दैट सी कुड नॉट लर्न एनीथिंग हर मदर टॉट सी कुड लर्न। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे हेलन कॉपीड द वर्ड्स बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वॉज डूइंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मिस सुविलियन वाज स्ट्रिक्ट बट सी वॉज काइंड टू हेलन। ठीक है, ये वाली लाइन दी गई, आप लोग इसमें फिल कर लेना। अब यहाँ पे वर्क आते ही आपके टीम टाइम की। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके क्लोथ्स हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफ्टन एंग्री, हमेशा गरम दिमाग की रहती थी। समटाइम्स सी ले ऑन द फ्लोर, वो कभी कभी ज़मीन पर लेट जाती थी। हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्ड, उसके पेरेंट्स उसे कभी भी नहीं डांटते थे। आस्क योर सेल्फ एंड फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हाउ ऑफ्टन डू यू, आप कितना गुस्सा होते हैं, कभी कभी, समटाइम्स। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऑबे और पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की कब बात मानते हैं। ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स। तो लिखोगे ऑलवेज, मैं अपने पेरेंट्स की हमेशा बात मानता हूँ। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ्टन, कभी कभी। ऑफ्टन मतलब समटाइम्स, कभी कभी। फाइट योर ब्रदर और सिस्टर, कब आप अपने भाई बहन से फाइट करते हैं। समटाइम्स। हेल्प अदर्स, तो ऑलवेज मैं लिखूँगा। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, तो मैं इसका लिखूँगा ऑलवेज। स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू गो टू आउट ऑफ रूम, ऑलवेज। लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। समटाइम्स। टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, अपने नोटबुक से पेजेस पढ़ना, तो ये भी लिखोगे समटाइम्स। ठीक है, ठीक है, समटाइम्स आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट एक पेज है, इसको देखते हैं। फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन कलेक्ट स्टोरीज रिपोर्ट और करेज चिल्ड्रन। ठीक है, पहला है ड्रॉ पिक्चर ऑफ द स्टोरी। आपको एक न्यूज़पेपर लेनी है और मैगजीन लेनी है और किसी करेज वाली रिपोर्ट को उसकी पिक्चर बनानी है। टॉक अबाउट द स्टोरी, और स्टोरी के बारे में बात करनी है। सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर, इस गाने को साथ में गाना है। प्रीटी पीप, आई हैव अ लिटिल सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। दे कॉल हर प्रीटी पीप, हम लोग उसको प्रीटी पीप कहते हैं। सी वेट्स इन द वाटर, वो वाटर में खेलती है। डीप 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 मतलब वो वाटर में तैरती है बहुत गहरे गहरे। मतलब ये बता रही है मेरी एक बहन है। ठीक है, ये लड़की बता रही है कि मेरी एक बहन है। ठीक है, मेरी बहन क्या करती है, वाटर में तैरती है बहुत गहरे गहरे गहरे। सी क्लाइम अप द माउंटेन, वो माउंटेन मतलब पहाड़ चढ़ती है। हाई हाई हाई, बहुत ऊंचा 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 माउंटेन चढ़ती है। माई प्रीटी ये लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी सी बहन है। सी जस्ट वन आई, सी है जस्ट वन आई, उसके पास बस एक आँख है। हु इज़ प्रीटी पिप, और वही है मेरी बहन प्रीटी पिप। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हेलन केलर, तो चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर हेलन केलर मैं आपको दिखा देता। देखो, हेलन केलर चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों एक्सप्लेनेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग ऐसी लेटेस्ट वीडियो एक से एक देखनी चाहते हो तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।